Hello everyone, here I am discussing important points of share capital. इस वीडियो में मैं आपको important points बताऊंगी शेयर कैपिटल के. आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगी. ठीक है, पहले ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह लर्न कर लेना, तभी शेयर कैपिटल समझ आएगा. देखो, शेयर कैपिटल के दो इंपॉर्टेंट केसेस है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर. अब पहले आप अंडर समझ लो, क्योंकि अंडर ईजी है. अप्लाइड का क्या मतलब होता है? जिसकी जितनी आपको एप्लीकेशंस आए उसको बोलते हैं अप्लाइड. जितने आपने इशू करे हैं, कंपनी ने इशू करे हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं अलॉटेड. सपोज करो मैंने एग्जांपल ली है, एप्लीकेशंस आई 80 की, हमने तो मार्केट में इशू करे थे 90. ठीक है, 80 एप्लीकेशंस आई, 90 कंपनी ने इशू करे. अब क्या ज्यादा है? अगर इशू ज्यादा हो तो ये कौन सा केस होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, इसमें कोई कॉल इन एडवांस नहीं आएगा, किसी का कोई डिफॉल्ट नहीं निकलेगा, सिंपल कॉल इन एरियर निकलता है. क्लियर? देखो, ऑल एंट्रीज आप किसके साथ करोगे? अप्लाइड शेयर्स के साथ. एप्लीकेशन से लेके कॉल तक याद रखना, अप्लाइड शेयरों के साथ होती है अंडर सब्सक्रिप्शन में. एप्लीकेशन से लेके टिल कॉल तक, एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल की एंट्री. नेक्स्ट, इसमें आपको कोई भी डिफॉल्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती. डिफॉल्ट का मतलब होता है जिस शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, सिंपल कॉल इन एरियर निकालोगे, उसका आप सरप्लस या एक्सेस कुछ भी नहीं निकालोगे. ये मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में समझाती हूँ ये होता क्या है. ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर का मतलब क्या है? 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई, आपने कितने इशू करे थे? 80,000. अब ज्यादा आ गई ना, आपको क्या ज्यादा है? अप्लाइड ज्यादा है. याद रखना, अगर अलॉटेड से अप्लाइड ज्यादा हो तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. अगर इशू या अलॉटेड ज्यादा हो अप्लाइड से, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. अब देखो ध्यान से, अब इसकी 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं कंपनी के पास. पहला ऑल्टरनेटिव है रिजेक्शन. रिजेक्शन का मतलब है कंपनी कहती है जितनी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशंस आई, दैट शुड बी रिजेक्टेड, उनके पैसे रिफंड कर दो. ये आपको लाइन क्वेश्चन में लिख के आएगी. अब कैसे? 1 लाख थे, 80 आए, कंपनी ने बोला 20 को मैंने कुछ नहीं देना, 20,000 एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड. आप अप्लाइड अलॉटेड का टेबल बनाना. याद रखना, सबसे पहले नीचे टोटल लिखना. 1 लाख अप्लाइड है, 80 अलॉटेड है, 20,000 के आगे नील लिख दो. नील का मतलब होता है रिजेक्शन, कि कुछ भी अलॉट नहीं करा. अब 1 लाख में से 20 माइनस करो, क्या आ गया? 80. 80 में से नील माइनस करो, 80. ये फुल अलॉटमेंट हो गई. अब इस केस में आप एंट्रीज कैसे करोगे? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, फर्स्ट एंट्री आप अप्लाइड शेयर से करते हो, सिर्फ फर्स्ट. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2. सपोज 2 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 5 की कॉल. ठीक है, 2 लाख 2 लाख. क्लियर? सेकेंड एंट्री कैसे करोगे? एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक. याद रखो, जितने से आपने एप्लीकेशन क्रेडिट करी है, सेम अमाउंट से आप डेबिट करोगे. और शेयर कैपिटल में हमेशा इशूड या अलॉटेड शेयर के साथ मल्टीप्लाई होता है. आपके पास इशू करने के लिए थे 80,000. 80,000 को आप एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1,60,000. जो ये नील वाला है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? बैंक, उनके पैसे वापस कर दो, 20,000 इंटू 2. ये पूरी स्टेज आप एप्लीकेशन से करोगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन के पैसे एडजस्ट हो रहे हैं. क्लियर हो गया? अगर रिजेक्शन हो, सेकेंड एंट्री में टू बैंक आएगा, बाकी एंट्री सिंपल. क्लियर? नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है कंपनी के पास प्रो राटा. प्रो राटे का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट. कुछ भी वापस मत करो, कुछ भी रिजेक्ट मत करो, जो एक्सेस है उसको एडजस्ट करो. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो भी आपके पास एक्सेस है उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करो. अब ये कैसे करते हैं? 1 लाख हमारे पास अप्लाइड थे, 80 हमारे पास अलॉटेड थे. 1 लाख और 80 दो आ गए. क्लियर? अब देखो, इसमें से हमारे पास कितना एक्सेस है, कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस आई? 20,000. अब ये तो नंबर है, अगर इसको मैं अमाउंट पे कन्वर्ट करूं तो इसको आप एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो. 40,000 मेरे पास एक्सेस है लोगों का. ठीक है, शेयर होल्डर्स का. हमेशा एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी निकलती है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही पेमेंट होती है. एप्लीकेशन हमेशा फर्स्टली पेड होती है. ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री आप अप्लाइड शेयरों से करोगे. 1 लाख इंटू 2 एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख.
दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, या वर्ड लिख लो टू शेयर अलॉटमेंट या लिखो कॉल इन एडवांस, आपकी मर्जी है। रिजेक्शन में बैंक आएगा, प्रो राटा में क्या आएगा, कॉल इन एडवांस। आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, 2 लाख जितने से आपने एप्लीकेशन डेबिट करी सेम से आपने क्रेडिट करी, यहाँ पे आएंगे अपने शेयर, इशू शेयर एप्लीकेशन से 1,60,000 आ गया शेयर कैपिटल, 40,000 की बैलेंसिंग फिगर। मैंने पहले ही आपको 40,000 निकाल के बताया था, ठीक है, क्लियर, ठीक। थर्ड केस, अब ये पैसे जो एक्सेस है एडजस्ट कहाँ होंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री सिर्फ अप्लाइड शेयरों से होती है, बाकी सारी अलॉटेड या इशूड शेयर से होती है। 80,000 थे ना, अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करके ड्यू करा। अब वो जो 40,000 जो ये आपने एक्सेस लिखा था, ये एडजस्ट अलॉटमेंट पे करना है, बैंक कॉल इन एडवांस टू शेयर कैपिटल, क्लियर। 40,000 यहाँ से आया सेकेंड एंट्री से, यहाँ पे इसने आपने रिसीव करा था, क्रेडिट करा, यहाँ पे आप एडजस्ट कर रहे हो इसलिए आपने डेबिट करा, क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख थे, 80,000 आपने अलॉट करे। अब ये क्वेश्चन में उसने बोल दिया मैंने 10,000 रिजेक्ट करे। अगर उसने 10,000 रिजेक्ट करे, 10,000 के सामने निल लिख दो। 1 लाख में से 10 माइनस करो, कितने रह गए 90। 80 में से निल माइनस करो 80। ये आपका प्रोराटा है, ये आपकी रिजेक्शन है, ठीक है, ये प्रोराटा है, ये रिजेक्शन है, क्लियर। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 2 लाख। दूसरी एंट्री ध्यान से देखना, जितने से एप्लीकेशन आपने क्रेडिट करी सेम अमाउंट से आप डेबिट करोगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना डालोगे, अपनी शेयर, मैंने कितनी बार बताया, अलॉटेड या इशू। 80,000 सारी एप्लीकेशन की स्टेज है, सब एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होंगे। 80,000 इंटू 2 1,60,000। रिजेक्शन भी पता है, मैंने फर्स्ट एंट्री में आपको बताया, फर्स्ट केस में बैंक आता है रिजेक्शन में। 10,000 इंटू 2 20,000, या बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो कॉलिंग एडवांस। यहाँ से डिफरेंस भी देख लो, 90 में से 80 माइनस करा, 10,000 इंटू 2 20,000, क्लियर। नेक्स्ट इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, कॉलिंग एडवांस अलॉटमेंट 80,000 इंटू 3 2,40,000 ड्यू करो। ड्यू में कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सारी एडजस्टमेंट बैंक वाली एंट्री में होती है। बैंक कॉलिंग एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट, ये 20,000 आप यहाँ क्लियर है। 3 ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस होते हैं, रिजेक्शन, प्रोराटा, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफॉल्ट या कॉलिंग एरियर निकालना। ये कब निकालते हैं, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट नहीं दी हो और सारा कॉल इन एडवांस आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा हो, तो हम डिफ़ॉल्ट निकालते हैं। ये डिफ़ॉल्ट निकालते कैसे हैं, आपको क्वेश्चन में अगर अप्लाइड शेयर गिवन है तो अलॉटेड निकालोगे, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालोगे। ये फर्स्ट स्टेप है, याद रखना, आपने ध्यान से देखना है गिवन क्या है। अगर अप्लाइड गिवन तो अलॉटेड, अगर अलॉटेड गिवन तो अप्लाइड, ठीक है। अब अगर आपने अप्लाइड अलॉटेड निकाली है, जो चीज़ निकालनी है वो आप ऊपर रखोगे। अगर अलॉटेड, सपोज करो ये थर्ड केस था आपका, इसमें से आपने अलॉटेड निकालने हैं, तो आप ऊपर क्या रखोगे 80 डिवाइड बाई 90। बेटा टोटल मत लेने बैठ जाना, हमने प्रो राटा में से एक्सेस निकालना होता है। प्रो राटा यहाँ पे 90 को 80 दिया है, रिजेक्शन इंक्लूड नहीं करनी, टोटल लेके मत निकालना। अगर बाय चांस प्रो राटा रिजेक्शन इकट्ठे आ गए ओवर सब्सक्रिप्शन में और आपने डिफॉल्ट निकालना है तो प्रो राटा में से निकालना। अगर मैंने अलॉटेड निकालने हैं तो 80 डिवाइड बाई 90, अगर मैंने अप्लाइड निकालने हैं तो 90 डिवाइड बाई 80, क्लियर। जो भी आपने निकालना वो ऊपर लिख लेना। अब सपोज करो आपके पास अलॉटेड आ गया, अब अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करो, सरप्लस आ जाएगा। हमेशा अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करना तो सरप्लस आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना, हमेशा एप्लीकेशन मनी के साथ, ठीक है। सरप्लस शेयर आएंगी, क्या बन जाएगी फिर, सरप्लस मनी। ये सरप्लस शेयर आएंगे, उसको पैसों से तो मल्टीप्लाई करो तभी सरप्लस मनी आती है। फिर उसके बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करते हो, ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ करना, अलॉटेड शेयर के साथ मल्टीप्लाई। फिर इसको आप किसके साथ करोगे, अलॉटमेंट मनी को, सरप्लस को एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट ड्यू को अलॉटमेंट मनी से, क्लियर। अब ड्यू में से सरप्लस माइनस करो तो डिफॉल्ट आ जाएगा, इसे कॉल इन एरियर भी बोलते हैं। अब इसको एडजस्ट क्या कहाँ पे करना है, फोर्थ एंट्री में, अलॉटमेंट की रिसीव्ड एंट्री में। बैंक
यहाँ पे आएगा ये आपका डिफॉल्ट, बैंक कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, फोर्थ एंट्री में एडजस्ट करोगे, डेबिट करोगे यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है फोर फीचर से। ठीक है, फोर फीचर को कैंसिलेशन कहते हैं। एक बेटा सरेंडर होता है। सरेंडर कौन करता है? शेयर होल्डर। फोर फीचर कौन करता है? कंपनी। याद रखना, ये बेसिक डिफरेंस है। फोर फीचर का मतलब है जैसे आपने डिफॉल्ट निकाला अलॉटमेंट, उसको बोला 15 दिन का नोटिस भेजा कि हमारे पैसे दे दो, नहीं माना तो कंपनी उसकी शेयर कैंसिल कर देती है। कैंसल, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अपनी जनरल एंट्रीज देख लेना। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? डेबिट। यानी कि क्या हो रही है? कैंसल हो रही है। क्या होती है जनरल एंट्री? शेयर कैपिटल जो जो नहीं दिया, अगर अलॉटमेंट नहीं दी अलॉटमेंट लिखो, कॉल नहीं दी कॉल लिखो, टू शेयर फोर फीचर, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालो। हमेशा शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से। सपोज करो अगर 10 का शेयर है, 2 एप्लीकेशन के हैं, 3 अलॉटमेंट के हैं, 5 कॉल के हैं, कंपनी ने कॉल नहीं मंगवाई तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर कंपनी ने कॉल भी मंगवाई है, ठीक है, तो पूरे 10। ध्यान रखना, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट करो। तो अगर आप जो कॉल्ड अप निकालोगे ना, ये 10 रुपए के अकॉर्डिंग नहीं निकालना, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे सेपरेट रखना। जैसे सपोज 12 रुपए का ट्री है आपका, 12 रुपए का एक शेयर है, तो आप 10 में से कॉल्ड अप निकालोगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम यहां लिखोगे। ठीक है, शेयर फोर फीचर हमेशा बैलेंसिंग फिगर। अब कंपनी ने शेयर कैंसिल करे हैं तो मार्केट में दोबारा रीइशू भी करती है। रीइशू की एंट्री एक ही होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर 10 का 12 में गया, ठीक है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, दोबारा रीइशू 12 रुपए पे हो गया, जो डिफरेंस है 10, 12 और 2 आ जाएगा। अगर आपका शेयर 10 का था और 8 में गया मार्केट में, तो 8, 2 और 10 आ जाएगा। याद रखना, यहाँ शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू पे आती है, यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू पे। ये थोड़ी चीजें आप याद रखना, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप पे, रीइशू टाइम शेयर कैपिटल पेड अप पे। लास्ट एंट्री होती है शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व ये कैसे निकालते हैं? जो आपका यहाँ पे शेयर फोर फीचर आया ना, फोर फीचर टाइम, और रीइशू का फोर फीचर, इन दोनों का डिफरेंस आता है, डिफरेंस याद रखना। अभी ये मैंने आपको सिंपल एंट्रीज बताई हैं। कई बार सारे शेयर रीइशू नहीं होते तो हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये आप सिंपल वाले सिंपल शेयर कैपिटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करो, जर्नल एंट्रीज को दिमाग में बिठाओ। फोर फीचर की क्या होती है याद रखना। एक पॉइंट ये भी है कि फोर फीट हमेशा अलॉटेड शेयर करने हैं। कौन से शेयर करने हैं? अलॉटेड। कॉल इन एरियर निकालोगे तब भी अलॉटेड शेयर, कभी भी अप्लाइड शेयर फोर फीट नहीं होते। फोर फीट कौन से शेयर होते हैं? हमेशा अलॉटेड। याद रखना ये पॉइंट। कॉल इन एरियर निकालोगे जब भी किसी भी कॉल पे, तो किस शेयरों से निकालोगे? अलॉटेड। अलॉटेड, रिमेंबर इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न इट प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी फुल फ्लेज। थैंक यू वेरी मच।